Greetings everyone, my name is Priyanka and we are going to do today the second part of the second chapter. The name of the chapter is The Gift of Chappals and it has been taken from your book Honeycomb, Class 7 NCERT. इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि इंग्लिश एकेडमी की एक्सपर्ट फैकल्टी ने तैयार किया है एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज स्कोर 100% इन इंग्लिश ग्रामर। तो आज ही आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करें क्योंकि ऑफर प्राइस बस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है और इस प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। This program is highly recommended for the students of classes 6 to 10 and this program has 8 modules, 55 lessons and 40 test PDFs. It means this program has around 400 questions और अगर आप ये कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी तरह का सवाल आता है आप उसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। Now let us start. The link to the first part has been given in the description box. You can go through that as well. And before we begin here, let us quickly recapitulate actually what has happened so far. So far, Mridu, a girl, has been taken by her grandmother to her aunt Rukku Manni's house and she is having 3 cousins there. मृदु जब वहाँ अपनी ग्रैंडमदर के साथ पहुँचती है तो उनकी आंट रुक्कू मनी उसका वेलकम करती हैं और कज़िन रवि आता है और उसे खींच के अंदर लेके जाता है जहाँ पे वो उसे एक किटन दिखाता है जिसको वो महेंद्र नाम से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये एमपी पुणे है और ये क्या है, ये कैट गॉडेस का डिसेंडेंट है। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं और उसको दूध पिला रहे होते हैं और कैसे दूध अरेंज किया था रवि ने। He is telling all this story to Mridu and Meena there. Then suddenly they hear a sound and what this sound was? This sound was of a musical instrument called violin और ये कौन सीख रहा था? लल्ली वायलिन सीख रही थी और एक गुरुजी, म्यूज़िक के गुरुजी आए हुए थे और उसे वायलिन सिखा रहे थे। सो ये दोनों बच्चे और मृदु ये चुपचाप देखते हैं कि लल्ली कैसे प्ले कर रही है। लल्ली बिना किसी ट्यूनिंग के म्यूज़िक प्ले कर रही है और वो गुरुजी को फॉलो नहीं कर पा रही है। तभी एक बेगर की आवाज़ आती है और जो पाती हैं, पाती तमिल में ग्रैंडमदर को कहते हैं, वो कहती हैं कि रवि से कहती हैं कि उस बेगर को वहाँ से हटा दे, वहाँ से भगा दे क्योंकि वो पिछले 1 हफ्ते से लगातार आ रहा है और उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। इसके बाद कहानी में क्या होता है आइए देखते हैं। When Ravi reaches there to tell the beggar कि यहाँ से जाओ, he watches that he had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. रवि वहाँ क्या देखता है कि जो बेगर है उसने अपना ऊपर पहनने वाला कपड़ा निकाला हुआ है और उसने पेड़ के नीचे उसे बिछा दिया है और उस पर झुका हुआ है और एक लिटिल स्नूज़ यहाँ पे क्या है, एक झपकी लेने की फिराक में वो है यहाँ पे, जब तक कि जो वो भीख आने वाली है अंदर से उसका इंतज़ार भी कर रहा था और वो सोचता है कि तब तक मैं थोड़ी नींद यहाँ पूरी कर लूँ। सो यहाँ पे एक टर्म है आर्म्स, इसका मतलब होता है मनी और फूड गिवन टू पुअर पीपल, जो हम गरीबों को देते हैं, भिखारियों को देते हैं, उसे हम आर्म्स कहते हैं। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने स्ट्रिक्टली कहा यहाँ से जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, कहता है कि माई पाती मीन्स मेरी ग्रैंडमदर कहती हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम कोई और घर ढूंढ लो जहाँ से तुम मांग सको। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. तो बेगर कहता है कि इस घर की जो लेडीज़ हैं they are very kind souls. They are very kind to me. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. वो कहता है कि पिछले 1 हफ्ते से बेगर कहता है कि I have kept my body and soul together on their generosity. उन्हीं की काइंडनेस की बदौलत ही मैं पिछले 1 हफ्ते से कुछ खा पाने में समर्थ हूँ, एबल हूँ। I cannot believe that they would turn me away. और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मुझे बिना कुछ दिए यहाँ से वापस भेज सकते हैं। He raised his voice. Amma, Amma, oh, sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble.
फिर वो क्या करता है, तेज से आवाज़ लगाता है, अम्मा अम्मा। वो बुलाता है अंदर से लेडीज़ को। उसकी आवाज़ सैड है, हाई पिच्ड वेल यहाँ पे होता है, हाई पिच्ड एंड क्राई ऑफ पेन, बट आवाज़ उसकी कमज़ोर नहीं है. हिज वॉइस वॉज सैड बट इट वॉजेंट feeble. Feeble means weak. It means voice was sad but it was strong. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth. ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आवाज़ कहाँ से शुरू हुई है, strong rumble somewhere in his withered belly. Withered यहाँ पे dried, belly यहाँ पे क्या है, stomach. Dried stomach यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, भूख और प्यास से जो ड्राई हो गई हो अंदर स्टमक, ये हम उसे कंसिडर कर सकते हैं. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. आवाज़ कहाँ से उठी थी, उसके विदर्ड बेली से, और बूम करती हुई उसके मुंह से आई. यहाँ पे बूम इसलिए क्योंकि आवाज़ क्या थी, वीक नहीं थी, स्ट्रांग थी. विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग. और आवाज़ कहाँ से आती है, उसके मुंह से जिसमें कि कुछ दांत हैं. फ्यू रिमेनिंग टीथ, जो बचे हुए दांत हैं वो भी क्या हैं, वो स्टेन्ड हैं ब्राउन कलर में. क्यों, क्योंकि वो बीटल लीव च्यू करता रहता है, वो पान चबाता रहता है, इसलिए उसके दांत ब्राउन हो गए हैं. रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्कू मनी, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. सो वो कहती है, रुक्कू मनी जो आंट है वो कहती हैं कि रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि, उसको बोलो कि रसोई में अभी कुछ भी नहीं बचा है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उससे ये भी कहो कि अब उसे आने की ज़रूरत नहीं है. टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप, और वो थोड़ी सी फेड अप लग रही थी, गुस्सा लग रही थी. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर. रवि को ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको रिपीट करने की, जो भी उसकी मम्मी रुक्कू मनी ने कहा, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा उन्होंने एक लाउड वॉइस में कहा था, और जितने लोग वहाँ पे थे उन सब ने सुना. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. Beggar भी बैठ गया और उसने sigh. Sigh मतलब क्या होता है, आह भरना. beggar ने आह भरी. I'll go, he said wearily. वो कहता है हाँ ठीक है, मैं चला जाऊँगा. Wearily मतलब होता है with extreme tiredness. He was very tired, और उसी आवाज़ में वो कहता है ठीक है, मैं चला जाऊँगा. Only let me have a rest here अंडर दिस ट्री. बस मुझे थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करने दो. मैं यहाँ से चला जाऊँगा बट मुझे थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करने दो. द सन इज सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. वो क्या कहता है, वो कहता है कि बहुत तेज़ धूप है. द सन इज सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड. टार होता है जो ब्लैक मटीरियल यूज़ होता है रोड बनाने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट करने लगता है, और वो हमारे शूज़ में या फिर पैरों में चिपकने लगता है. तो बेगर कहता है द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड. टार जो है वो रोड पे मेल्ट हो गया है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. और देखो मेरे पैरों में ऑलरेडी ब्लिस्टर्स हैं, छाले पड़ गए हैं. और ब्लिस्टर्स क्या हैं, पेनफुल स्वेलिंग्स कंटेनिंग लिक्विड. छाले जो पैर में हो जाते हैं, गर्म रोड पे नंगे पैर चलने से ऐसा हो जाता है. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. और वो अपना पैर बाहर निकाल के उन्हें अपने blisters दिखाता है. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु विस्पर करके मीना को और रवि को बताती है कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं हैं कि ये चप्पल खरीद सके, तभी ये नंगे पाँव चलता है और तभी इसके पैरों में छाले पड़ गए हैं. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. और वो पूछती है उन दोनों बच्चों से कि क्या तुम्हारे घर में कोई ओल्ड पेयर है, ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल या शूज़ कुछ भी हैं क्या घर में. मृदु पूछती है रवि और मीना से. I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. रवि कहता है कि मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हैं कि नहीं, और जो मेरे चप्पल हैं वो इसको बहुत ही छोटे आएंगे, अदरवाइज मैं तो दे देता अपने. एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदूज एंड मीनाज. और फिर वो कहता है कि फिर वो ये नोटिस करते हैं बच्चे कि बेगर का जो पैर है वो मृदु के पैर से भी बड़ा था और मीना के भी पैर से बड़ा था. इसका मतलब किसी की भी चप्पल उसके पैरों में फिट आने वाली नहीं थी. द बेगर वॉज शेकिंग आउट
हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब वो जो कपड़ा वो उसने बिछाया था लेटने के लिए उसको शेक कर रहा था, उसको झाड़ रहा था और अपनी धोती टाइट करता है। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। और वो आंखें उठा के रोड पे देखता है जो कि चमक रही थी धूप में, तेज़ आफ्टरनून की समर की जो धूप होती है वो बहुत ही कड़ी होती है और बहुत ही हॉट होती है। He needs something on his feet, Meena said. Her big eyes filling. It's not fair. मीना कहती है उसे हमें कुछ उसे देना चाहिए. He needs something for his feet. ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी. Shh, said Ravi. I'm thinking about it, blubbering. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. रवि बुदबुदाता है, वो शश करता है दोनों लड़कियों को और बुदबुदाता है कि मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. फिर रवि कहता है बस 2 मिनट में ही he will be frying his feet on that road. अगर वो नंगे पैर चला तो उस गर्म रोड पे उसके पैर फ्राई हो जाएंगे. एंड उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? अ पेयर ऑफ चप्पल्स. सो वेयर डू वी गेट देम? फिर रवि खुद से ही ब्लबर करता हुआ बोलता है हमें ये मिलेंगे कहाँ पे? कम लेट अस सर्च द हाउस. आओ घर में ही हम ढूंढते हैं. रवि ये ऑफर करता है मृदु और मीना को. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. किसने? रवि ने. ही पुश्ड Mridu and Meena inside the house because he wanted them to help him in searching something so that they could give it to the beggar. कोई पुरानी चप्पल. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. जब मृदु घर में आई थी तो उसने एक ओल्ड लुकिंग पेयर ऑफ चप्पल्स नोटिस की थी वहाँ पे जहाँ पे उसने अपने चप्पल उतारे थे. और जैसे ही इस बार वो वरांदा में आती है तो वो उसकी आंखें फिर से उसी चप्पल पे पहुंचती हैं. वो कहती है, वो विस्पर करती है, रवि हुज आर दोज? ये किसकी चप्पल है? रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स. रवि टर्न करता है और उसको देखता है जो ओल्ड स्लीपर्स थे. ये स्टर्डी मीन्स सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग. चप्पल शैबी दिख रहे थे, गंदे दिख रहे थे, पुराने दिख रहे थे, बट वो क्या थे? सॉलिड थे और स्ट्रॉन्ग थे. ही बीम्ड एंड नॉडेड. वो खुश हुआ. शाइन ब्राइटली. बीम्ड यहाँ पे होता है, बीम का मतलब होता है शाइन ब्राइटली. सो वो खुश हुआ और उसने हेड अपना नॉड किया यस में. दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सेड पिकिंग देम अप. वो उन चप्पलों को उठाता है और कहता है कि ये बिल्कुल ही सही साइज है. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. मृदु और मीना उसे नर्वस होके गार्डन की तरफ फिर से फॉलो करती हैं. हियर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. वेयर दीज एंड डोंट कम बैक. रवि वो चप्पलें बेगर के सामने गिराता है और कहता है ये लो, इनको पहनो और वापस अब मत आना. द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स हरीडली, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. बेगर ने उन चप्पलों को देखा जल्दी से और फिर वो क्या करता है, जो अपनी जो टॉवेल वो लेके आया था वो उसको अपनी शोल्डर पे डालता है और अपने पैर चप्पल में डालता है और बच्चों को ब्लेसिंग्स देता हुआ. मटरिंग मीन्स स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. मटरिंग का मतलब यहाँ होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस. बच्चों को ब्लेसिंग देता हुआ वहाँ से चला जाता है. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और 1 मिनट में के अंदर ही वो गायब हो जाता है कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एंड वैनिश्ड मतलब होता है डिसअपियर. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. जब म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आते हैं तो वो इन तीनों बच्चों को थैंकलेस वे में देखते हैं, ऐसे जैसे कि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है उन्हें देखना. और ये 3 बच्चे क्या कर रहे थे? ये चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ के मार्बल्स खेल रहे थे. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. जहाँ पे उन्होंने अपनी चप्पलें उतारी थी वहाँ पे वो ढूंढने लगते हैं अपनी चप्पल के. जब वो नहीं पाते हैं, लल्ली he called after a few moments.
She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. वो लल्ली को बुलाते हैं कुछ वक्त बाद जब उन्हें उनकी चप्पल नहीं मिल रही होती है. फिर लल्ली आती है और वो लल्ली से पूछते हैं, सर हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी? मैंने यहीं पे उतारी हुई थी. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना, ये जो 3 बच्चे जिन्होंने ये काम किया होता है गुरुजी की चप्पल को बेगर को देने का, वो चुपचाप देख रहे होते हैं कि लल्ली और म्यूजिक मास्टर वेरांदा में हर कोने में चप्पल गुरुजी की तलाश कर रहे होते हैं. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. और कैसे म्यूजिक मास्टर ढूंढ रहे होते हैं? He scurried. Scurried means move hurriedly with short quick steps. वो फटाफट ढूंढ रहे होते हैं चल के छोटे छोटे कदमों से. और कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? Over the railing and crouching. Crouching means होता है adopt a position where the knees are bent and the upper body is brought forward and down. वो घुटनों के बल बैठ के और झुक के आगे की तरफ इस तरह से भी चप्पल ढूंढ रहे होते हैं. नियर द फ्लावर पॉट. ऐसे वो कहाँ ढूंढ रहे होते हैं इस पोजीशन में? नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम. फ्लावर पॉट्स के बीच में देखने के लिए वो अपने घुटनों के बल पे बैठ के अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड करके ढूंढ रहे होते हैं चप्पलें. ब्रांड न्यू दे वर. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम. फिर गुरुजी कहते हैं कि दोज चप्पल्स वर ब्रांड न्यू और मैं माउंट रोड जाके उन्हें खरीद के लाया था. ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस. डू यू नो? फिर कहते हैं कि जितने पूरे महीने की फीस है ना म्यूजिक की, वो पूरा कॉस्ट है उन चप्पलों का. वो एकदम ब्रांड न्यू थे. Soon Lalli went in to tell her mother. लल्ली अंदर जाती है और अपनी माँ को बताती है. रुकुमनी appeared looking harassed with Pati following her. रुकुमनी आती हैं और वो annoyed फील करती हैं ये जान के, और पाती जो कि ग्रैंड मदर है वो भी रुकुमनी को फॉलो करती हैं. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Pati. पार्टी क्या कहती हैं कि ये बहुत ही अपसेटिंग चीज़ है कि ऐसे चप्पल का चोरी हो जाना. वेयर कुड दे बी? कहाँ जा सकती हैं ये चप्पलें? और बहुत से वेंडर्स आते रहते हैं, ज़रूर उन्हीं में से किसी ने उठा लिया होगा. ये कौन कहता है? ये ग्रैंड मदर कहती हैं. वेंडर्स होते हैं जो डोर टू डोर जाके यहाँ पे सामान बेचते हैं. यहाँ उन वेंडर्स की बात हो रही है. रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. तभी रुकुमनी की नज़र इन 3 बच्चों पे जाती है. किन पे? रवि, मृदु और मीना, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. हैव यू चिल्ड्रन? शी began and then seeing they were curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? वो शुरू करती हैं कि क्या तुम बच्चों ने. फिर जब वो बच्चों का फेस देखती हैं और ये देखती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियसली क्वाइट हैं, फिर वो अपनी वॉल्यूम को लो करके कहती हैं, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा? किसी को वेरांडा के आसपास आते जाते क्या देखा तुम बच्चों ने? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज. रुकुमनी के आईब्रोज के बीच में एक वी शेप्ड, यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में भी है, वी शेप्ड लाइन फॉर्म हो गई होती है. ये सवाल करते हुए उन तीनों बच्चों से. Another straight tighter one appeared in place of her usual soft pleasant mouth. और दूसरी लकीर कहाँ है? एक स्ट्रेट और टाइट लकीर है वहाँ पे उनके मुंह की जगह पे, जहाँ पे जनरली सॉफ्ट हुआ करता था एक्सप्रेशन. रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर. नाउ मृदु इज थिंकिंग. मृदु को लगता है कि रुकुमनी बहुत ही गुस्सा है और वो थोड़ा सा शिवर भी होती है डर के मारे. शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट. शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ. और अपने आप को समझाती है मृदु कि अगर आंटी को उस बेगर के बारे में पता होता जो कि सफ़र कर रहा था, जिसके पास चप्पल नहीं थे और उसके पैरों में ब्लिस्टर्स थे, तो वो शायद इतना गुस्सा नहीं होती. यहाँ पे जो टर्म है सोर्स, इसका मतलब है अ रॉ और पेनफुल प्लेस ऑन द बॉडी. इसको हम घाव वाली जगह भी कह सकते हैं. तो मृदु का कहना है कि अगर आंटी रुकुमनी को पता होता उस बेगर के बारे में तो शायद वो इतना गुस्सा नहीं करती. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी
देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। और एक डीप ब्रेथ लेके वो कहती है कि यहाँ पे एक बेगर आया था और उसके पैरों में बहुत ज़्यादा घाव था। बॉयल्स यहाँ पे क्या है? घाव। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि। रवि की ओर टर्न करके रुकुमनी गुस्से में कहती है, तो यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तुम लोगों ने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बूढ़े बेगर को दे दी जो यहाँ आता है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। फिर ग्रैंड मदर बोलती हैं, ग्रोन मतलब तकलीफ और गुस्सा दोनों साथ में। ग्रैंड मदर बोलती हैं गुस्से में, चिल्ड्रन दीज डेज, आजकल के बच्चे। पाती का मतलब यहाँ पे है ग्रैंड मदर। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स? ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। ये एक सवाल पूछा जाता है कि अम्मा, क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जो कि अपना सब कुछ दे देता है, इवन अपने गोल्ड इयरिंग्स भी? वो बहुत ही काइंड और जेनरस था। यहाँ पे महाभारत के कर्ण की बात हो रही है। सिली, स्नैप्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने इस बात को बीच में ही काटा और कहा, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। कर्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं दान किया था जो उसका ना हो। उसने जो भी दान किया वो उसका खुद का था। उसने दूसरों की चीज़ें नहीं दान की। ही ओनली गेव अवे हिज ओन थिंग्स, जो उसकी पर्सनल चीज़ें थी उसका दान किया था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। रवि कहता है फिर, लेकिन मेरी चप्पल तो बेगर के पैरों में आती ही नहीं। ही रश्ड ब्रैशली, इसका मतलब होता है विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट। बिना सोचे समझे उसने कहा कि मेरी चप्पल तो आ ही नहीं सकती थी बेगर के पैरों में। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? और फिर वो कहता है कि अम्मा, अगर मैं दे देता, अगर मेरी चप्पलें बेगर को फिट आ जाती और मैं दे देता, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? रवि, सेड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रुकुमनी, जो कि अब बहुत गुस्सा थी, वो रवि को कहती हैं, जल्दी से अंदर जाओ, गो इनसाइड दिस मिनट, तुरंत। शी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। और वो जल्दी से अंदर जाती हैं, कौन? रुकुमनी, और गोपू मामा की चप्पलें लेके आती हैं जो कि नई हैं और बहुत ही कम पहनी हुई हैं गोपू मामा के द्वारा। दीज शुड फिट यू सर। और वो म्यूजिक मास्टर को बोलती हैं, ये चप्पल शायद आपको फिट आ जाए, प्लीज़ पुट दीज ऑन, इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी। और वो म्यूजिक टीचर से माफ़ी मांगती हैं। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप। और वो कहती हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही शैतान है, मेरा बेटा। वो रवि को यहाँ पे मेंशन करती हैं। म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठती हैं। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। वो नई चप्पल पहन लेते हैं और कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। वेल, आई सपोज दीज विल हैव टू डू। और वो कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है ये काम कर जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वॉट टू डू। और वो कहते हैं कि आजकल के बच्चों में बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो है ही नहीं, क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। वो कहते हैं ये हनुमान का अवतार हैं। यहाँ पे बंदर की बात की गई है, बच्चों को बंदरों से कंपेयर किया गया है। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। और भगवान राम ही बस ऐसे बच्चों से बचा सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड। और रुकुमनी की आंखें चमक उठी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। शी डिड नॉट लाइक कि उसके बेटे को, रुकुमनी के बेटे को किसी ने मंकी से कंपेयर किया, किसी ने बंदर बुलाया। इवन अ होली मंकी, इवन हनुमान से भी क्यों कंपेयर किया। शी स्टूड स्टिफ। वो स्टिफ खड़ी हुई। स्टिफ मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। वो वहाँ पे खड़ी थी, गुस्से में खड़ी थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर वहाँ से तुरंत चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, जब म्यूजिक मास्टर ने अपने आप को बैलेंस करते हुए नई चप्पल पहन ली तो रुकुमनी ने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। मृदु अंदर आओ और टिफिन ले लो या फिर आओ कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग। और तुम बच्चे ऐसा सोचते भी कैसे हो।
थैंक गॉड योर गोपू मामा डजेंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। थैंक गॉड, और वो गॉड को थैंक करती हैं कि गोपू मामा काम पे जब जाते हैं तो वो चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी, वो हंसने लगती हैं और कहती हैं हंसते हुए कि but he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. कहती हैं वो चप्पल पहन के जाते तो नहीं है काम पे, बट जैसे ही वो आते हैं वो अपने शूज़ और सॉक्स को इधर उधर फेंक के फटाफट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अपनी चप्पलें पहनना घर पहुंचते ही। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? वो कहती है और आज मामा, गोपू मामा क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी। That was all for this lesson. But before I end, I would like to inform you about a very special program prepared by English Academy expert faculty, and the name of the program is Score 100% in English Grammar. ये प्रोग्राम 6 to 10 के सभी बच्चों के लिए है और इसमें 400 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इस प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें, साइन अप कर लें, क्योंकि ऑफ़र जो है, ऑफ़र प्राइस वो बस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, तो सभी बच्चों को इसे साइन अप या रजिस्टर करना चाहिए। दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।